हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइक दिस एंड दिस आकांक्षा। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वो मैंने करेंसी के बारे में बताया था, मुद्रा के बारे में बनाया था कि मुद्रा क्या होती है और उसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में। और मैं ये अभी वीडियो बना रही हूँ ये मनी के बारे में है। मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं अगला वीडियो बैंकिंग के ऊपर बनाऊँगी, बट मैंने सोचा कि जब हम बैंक में जो जमा करते हैं, हम बैंक को जिस लिए यूज़ में लेते हैं उसके लिए पहले हमको मनी के बारे में पढ़ना होगा कि मनी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मनी जो होती है वो हम आम बोलचाल की भाषा में जैसे होता है ना हमारे पास, कि हम मनी को एज ए कंसीडर करते हैं एज ए कॉइन में या तो एज ए नोट रुपीज़ में। बट ये जो लेक्चर है ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है बी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जिनमें मनी बैंकिंग उनका सिलेबस ये है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस है। तो अगर इकोनॉमिक्स में हम बात करें कि मनी क्या होती है, तो इकोनॉमिक्स में मनी का मतलब होता है वो सारी चीज़ें मनी के अंडर आएंगी जिनसे हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, फिर चाहे वो गोल्ड हो, चेक्स हो, या फिर कॉइन्स हो, नोट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने बोला कि लेक्चर बेसिकली फोर्थ सेमेस्टर के बी जो कर रहे हैं, जो लोग बीए कर रहे हैं उनके फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। तो हम इकोनॉमिक्स में मनी को एज ए कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं। उसके लिए एक हम जनरल से डेफिनेशन ले सकते हैं दैट इन इकोनॉमिक्स, आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मनी इज एनीथिंग which is generally acceptable as a medium of exchange, acts as a measure of value, store of value, and means of standard of deferred payments. इकोनॉमिक्स में हम मनी को एज ए डिफाइन कर सकते हैं कि वो सिर्फ कॉइन्स या नोट्स में हम इकोनॉमिक्स में नहीं डिफाइन करते हैं मनी को। जैसे कि मैंने अभी छोटा सा जनरल डेफिनेशन बोला है, किसी के द्वारा कहीं नहीं कही गई है, किसी फेमस इकोनॉमिस्ट के द्वारा नहीं कही गई है। एक जनरल डेफिनेशन है मनी की कि मनी जो जनरली एक्सेप्ट किया जाए किसी भी चीज़ के लेन देन में, जो एक्सचेंज का एक मीडियम है उसको हम मनी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जैसे मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है मैंने उसमें आपको बार्टर सिस्टम के बारे में बताया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसमें कमियां क्या थी। तो बार्टर सिस्टम में ना सबसे बड़ी कमी ये थी कि हम जो चीज़ें थी उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, उनको हम बांट नहीं कर सकते थे। अभी जैसे मुझे कुछ भी लेना है, मुझे एक जोड़ी कपड़े लेने हैं और उन कपड़ों की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर बार्टर सिस्टम के हिसाब से हम चलें तो क्या होगी उस कपड़े की वैल्यू, एक बोरी गेहूँ, या क्या होगी उसकी वैल्यू। हम छोटी छोटी चीज़ें तो ले सकते हैं लेकिन जिसमें हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक भैंस खरीदनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक भैंस की वैल्यू हम क्या लगाएंगे, हमारे पास मनी है नहीं उस टाइम पे। और बार्टर सिस्टम में ऐसा हम क्या दें कि हम उस भैंस की वैल्यू कर सकें, उस भैंस को कंपेयर कर सकें। या भैंस के बदले में बकरी तो दे नहीं सकते। या और फिर इसी डेफिनेशन में मैंने बोला कि मेज़र ऑफ वैल्यू, मतलब हम इसकी वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। अभी देखिए हम बार्टर सिस्टम में मेज़र तो नहीं कर सकते ना किसी वैल्यू को। जैसे कि अगर मुझे भी कॉइन में या रुपीज़ में पैसे देने तो मैंने आपको बोला कि मुझे 5,550 रुपये दे दीजिए। अभी आप दे देंगे, सिंपली मुझे 500 का नोट दे देंगे और हज़ार के 5 नोट दे देंगे, 50 का नोट देने की कंप्लीट हो जाएगा मेरा 5,550। बट अगर यही बार्टर सिस्टम में हम बोलेंगे तो कैसे देंगे आप, मतलब उसका क्या देंगे आप। अगर मैं आपको भैंस का बोलूँ कि आप उसको डिवाइड कीजिए तो कैसे करेंगे, उसकी पूँछ देंगे, उसकी सींग देंगे, नहीं ना, नहीं दे सकते। तो हम बार्टर सिस्टम में डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें डिवीज़न बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमें मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। और देखिए हमारी जो भारत सरकार है उसके द्वारा जो मनी होती है उसको अभी तक कंसीडर किया गया है एज अ क्वाइन एंड एज अ नोट, जिसको हम रुपीज़ बोलते हैं, सिक्के बोलते हैं।
एज अ गोल्ड जिसको हम बैंक में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो कुछ भी ऐसा है हमारे पास जिसके साथ हम वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो सारा मनी के अंदर कंसीडर हो जाएगा। बट हमारे माइंड में ना एक मनी की एक डेफिनेशन बैठ गई है कि मनी का मतलब वही होता है कि नोट होता है या तो फिर कॉइन होती है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल सुनाऊं कि अगर एज अ इमेजिन कीजिए कि एज सपोज दैट आपके घर में एक चोर आ गया। सपोज दैट रियलिटी नहीं है, भगवान करे भी ना कि ऐसा हो, बट सपोज दैट कि अगर आपके घर में एक चोर आ गया और उसने बोला कि जितनी मनी है उसको हमें दो, उसको निकालो। अभी आपके माइंड में क्या आएगा? मनी। आपके पास जितने पैसे हैं वो आप दे देंगे, अलमीरा की चाबी दे देंगे, जितने गोल्ड रखे हैं वो निकाल लो। बट अगर ये जो पेन है, इस पेन को हम एक्सचेंज का मीडियम मान ले तो ये भी मनी हो जाएगी ना। या एज अ गवर्नमेंट, एज अ इंडियन गवर्नमेंट इसको कंसीडर नहीं किया गया है एज ए मनी के अंडर। बट अगर ये जो पेन है, एक पेन को हम अगर एक्सचेंज का मीडियम मान लें, ये इस पेन की एक वैल्यू हो जाए कि इस पेन से ही हम चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इन इकोनॉमिक्स बाय एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स ये जो पेन है ये भी मनी के अंदर कंसीडर की जाने लगेगी। सो हमारी जो माइंड में डेफिनेशन बैठ गई है, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है, उसमें हम मनी को सिर्फ एक नोट्स के बारे में, कॉइन्स के बारे में, गोल्ड के बारे में करते हैं। लेकिन इन इकोनॉमिक्स अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप मनी को सिर्फ नोट या कॉइन्स के बारे में मत जानिए। उसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें जिनसे हम चीज़ों का एक्सचेंज कर सकते हैं वो सारी मनी है। सो यार इस लेक्चर का पर्पस सिर्फ आपको मनी का मीनिंग समझाना था, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय एंड मेन चीज़ अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा।